Welcome to Iqra Skills Academy. Today we will be learning NCERT book page number 7. There we will be learning Three Little Pigs. There is one story called Three Little Pigs. That is very interesting and enjoyable story. We will be reading and listening and enjoying, and try to first of all we will read it and correct with the correct pronunciation, which will help to correct ourselves and our children. Pronunciation in any language is very important to pronounce the correct word, to get the correct meaning, to get the correct sense. So we will start. Three Little Pigs. Listen and enjoy this story. So we will do today two things. First we will learn with the correct pronunciation. आज हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ इसको पढ़ेंगे. और दूसरी चीज़, एंड सेकेंड थिंग वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड कॉम्प्रहेंसिवली. दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि अच्छे से इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Three Little Pigs. Listen and enjoy this story. Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Jonu. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks, and Jonu lived in a house of bricks. One day, a big bad wolf came to Sonu's house. He said, "I will huff and puff and I will blow your house down." So he huffed and he puffed and he blew the house down. Sonu ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, "I will huff and puff and I will blow your house down." So he huffed and puffed. He huffed and he puffed and he blew Monu's house down. Second page we will learn study. We will read with correct pronunciation. Sonu and Monu ran to Jonu's house. The wolf came to Jonu's house. He said, "I will huff and puff and I will blow your house down." So he huffed and he puffed and he could not blow the brick house down. It was very strong. The wolf went away, and Sonu, Monu and Jonu lived happily together in the red brick house. So this is a story. We will just go word to word and we will try to understand this story. Three Little Pigs. ये कहानी है तीन खिंजीर की. लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. सुनिए और एन्जॉय कीजिए, इस स्टोरी का मज़े लीजिए, इस कहानी का. वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स. एक मर्तबा की बात है कि एक जगह तीन खिंजीर थे. सोनू, मोनू एंड जोनू. उनका नाम सोनू, मोनू और जोनू था. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. सोनू एक फूस के घर में रहता था. स्ट्रॉ कहते हैं फूस के जो खर और अन्य चीज़ों से और दूसरी चीज़ों से बनती है. जैसा कि ये शक्ल देखिए जो देहातों में पाया जाता था, आज भी पाए जाते हैं ऐसे घर. इसको स्ट्रॉ कहते हैं. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. और मोनू लकड़ी के घर में रहा करता था. इससे थोड़ा स्टैंडर्ड होता है कि जो चारों तरफ से लकड़ी के ही कुछ जगहों में ये भी बनाई जाती हैं जो लकड़ी से बनी हुई रहती है. स्ट्रॉन्ग थोड़े इससे, ये तो खर वगैरह के घर है, फूस की घर है, और ये उससे स्ट्रॉन्ग है कि ये लकड़ी की घर होती है. सो मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. मोनू लकड़ी के घर में रहता था. and Jonu lived in a house of bricks, and Jonu
ब्रिक्स ईंट के घर में रहता था। देखिए ये ईंट के घर है, ये जोनू की घर है, जोनू का घर है। ये जोनू ईंट के घर में रहता था। वन डे अ बिग बैड ओल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दफ़ा की बात है कि एक पुराना, बहुत ही बिग बैड ओल्फ मीन्स बहुत पुराना, ओल्ड कह सकते हैं, एक पुराना भेड़िया सोनूज के घर की तरफ आया, घर को आया। ही सेड, और उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। और उसने कहा कि मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा और फूंकूंगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो द हाउस डाउन। लिहाजा वो वैसे ही किया कि उसने चीखा, चिल्लाया और फूंकने की वजह से, एंड ही ब्लो द हाउस डाउन, और फूंकने की वजह से उसने घर को नीचे गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। ये सोनू है, ये सोनू जब इसका ये घर गिर गया, ये बिग बैड ओल्फ जब एक पुराने भेड़िया, खुसट बूढ़ी भेड़िया जब आई और आकर के इसको जब गिरा दिया, तो ये सोनू ये मोनू के घर में भाग करके चला गया। So he huffed and puffed and he blew the house down. सोनू ran to मोनूज हाउस। ये सोनू है, ये मोनू के घर चला गया। सोनू ran to मोनूज हाउस। The wolf came to मोनूज हाउस। देन ऑल्फ, ये भेड़िया अब यहाँ से इसको गिराने के बाद इसके घर को आया। द ऑल्फ केम टू मोनूज हाउस। भेड़िया मोनूज के घर को आया, मोनू के घर को आया। ही सेड एंड, और उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं चीखूँ, चिल्लाऊँगा और तुम्हारे घर को फूंकूँगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूँगा। सो ही, बर्बाद कर दूँगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो मोनूज हाउस डाउन। सो लिहाजा उसने चीखा, चिल्लाया और फूंक मारा और उसके घर को गिरा दिया, बर्बाद कर दिया। देन क्या हुआ, नेक्स्ट पेज देखते हैं। सोनू एंड मोनू। देन दो बोथ सोनू एंड मोनू रैन टू जोनूज हाउस। अब लिहाजा जब ये गिर गया तो दोनों सोनू और मोनू, सोनू एंड मोनू रैन टू जोनूज हाउस। ये जोनू को घर को आया, जोनू को घर है, जो घर को आया। द ऑल्फ केम टू जोनूज हाउस। ये भेड़िया अब जोनू के घर को आया। ही सेड, और उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं चीखू, चिल्लाऊंगा और फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। लिहाजा वो चीखा, चिल्लाया और वो ईंट के घर को गिरा नहीं सका। वो क्यों नहीं गिरा सका, रीज़न इसमें लिखा है, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये ईंट का था और ये बहुत ही पुख्ता था। द ऑल्फ वेंट अवे। भेड़िया दूर चला गया, उसमें कोशिश करने के बाद अब नहीं गिरा सका तो दूर भाग गया। एंड सोनू, मोनू एंड जोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। ये सोनू, मोनू एंड जोनू वो ईंट के घर में खुशी से रहने लगे। सो ये एक कहानी है 3 खिंजूरों का, जो मैं आपसे जो मैं आपके सामने पढ़ा। अब इसी पेज में एक और है, न्यू वर्ड्स। चलिए न्यू वर्ड्स के हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड तो जानते ही आप, और को कहते हैं बैड मतलब बुरा, लेकिन यहाँ बैड बिग का मतलब ये है कि बहुत पुराना यहाँ मुराद है। बट लेकिन नॉट मीन्स नहीं, वन मीन्स वन, पिग मीन्स खिंजीर, आप तो जानते हैं पिग। द मीन्स द वर्स ये पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए यूज़ किया जाता है। द किसी पर्टिकुलर डेफिनेट थिंग को बताने के लिए आता है, द ये यूज़ करते हैं। डेफिनेट पर्टिकुलर किसी चीज़ को बताने के लिए आता है। लेट्स रीड, अब हम इसको पढ़ते हैं। द ऑल्फ वाज बिग एंड बैड। भेड़िया बड़ा और बुरा था। बुरा मतलब थोड़ा अजीब दिख रहा था। द पिग वॉज नॉट बिग। खिंजीर बड़ा नहीं था।
सो ये रहा आज का पेज एन सी आर टी का बुक, इंग्लिश बुक, क्लास 1 का बुक था, जिसमें हम लोगों ने पेज 7 और पेज 8 को हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे। जब तक के लिए अलविदा लेते हैं। सी यू अगेन, बाय बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।